मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। अथर्व फाउंडेशन ये हमारी जो संस्था है ये लगातार पिछले 12 वर्षों से भारतीय सेना के जवानों के लिए लगातार बहुत सारे उपक्रम करती है। विशेष रूप से अपने सेना के जवान जो शहीद होते हैं वो शहीदों के परिवार के लिए लगातार अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। भारत का एक इतिहास रहा है कि भारत शक्तिशाली अगर है, ताकतवर है, तो हमारे भारतीय सेना के, थल सेना के, जल सेना के, वायु सेना के जवानों की शहादत पे हिंदुस्तान बना हुआ है। और इसके लिए अथर्व फाउंडेशन हमारी जो संस्था है वो लगातार भारत भर में काम करती है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में हमने कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया, मेरा प्रवास भी भारत में नहीं हुआ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से लेके दार्जिलिंग तक या फिर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, यहाँ पर के राज्यों में एम्बुलेंस देने का एक नई योजना हमने बनाई थी। हमारे जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार है, जो देश के लिए 30-30, 35-35 वर्ष सेवा देके आने के पश्चात पहाड़ी इलाकों में वापस अपने घर में रहने को जाते हैं, उनके लिए आरोग्य की सेवा हो, उनके लिए उनके गाँव में, उनके पहाड़ी क्षेत्र में एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, इसके लिए एक नया उपक्रम हमने शुरुआत की थी, जिसके तहत हमने पहले बार मणिपुर में एक एम्बुलेंस हमने भेंट दी थी। आज का ये कार्यक्रम के माध्यम से हमने नागालैंड और सिक्किम के राज्यों के लिए जो हमारे पूर्व सैनिक राज्य बोर्ड है, जिसको हम जिला सैनिक बोर्ड कहते हैं, वो जिला सैनिक बोर्ड के तहत ये 2 एम्बुलेंस हमने आज यहाँ से उनको भेंट कर दी है। आने वाले समय में मिज़ोरम, मेघालय, सिक्किम जो है और दार्जिलिंग, यहाँ पर की जो सेवाएं हैं एम्बुलेंस की वो भी हम करने वाले हैं। और ये उपक्रम अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से लगातार चलते रहता है। कर्नल कपूर साहब हमारे साथ है, कर्नल राजे, कर्नल चौचे, ये लगातार हमारे साथ काम करते रहते हैं। भारत की विशेषता ये है कि जैसे मैंने कहा कि उत्तरी पूर्व सीमा के पार चीन है और लगातार चीन की पास से आने वाले आतंकवादी या फिर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के माध्यम से आने वाले आतंकवादियों के साथ लगातार हमारे सेना के जवान लड़ते रहते हैं, आतंकवादियों को मार गिराते हैं, लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, बहुत बार हमारे भारतीय सेना के जवान भी शहीद होते हैं। उनके शहीद होने के पश्चात उनके परिवार को ये लगे कि पूरा देश हमारे परिवार के साथ खड़ा है। इसके लिए हम सब मिलते हुए हमारे सेना के जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान जताने का काम करते हैं। ये हम देते हैं जो पूर्व सैनिक है, जिन्होंने इस देश के लिए पिछले 1-2 नहीं तो 30-30 साल सेवाएं दी है। यानी आप विचार करो, मणिपुर में जो हमारे कर्नल सिलथो है, जिन्होंने
उम्र के 20 साल में वो सेना में भर्ती हुए थे और जब रिटायर हुए कर्नल इस नाते, तब उनकी उम्र 58-59 साल थी। 2 साल उन्होंने और काम किया, यानी 61 की उम्र में वो वापस आए अपने गांव में मणिपुर में। और अब एम्बुलेंस जो पूर्व सैनिक बोर्ड होता है, जिला सैनिक बोर्ड होता है, उसके माध्यम से वो अभी एम्बुलेंस उनके कार्यालय में लगी हुई है। तो ये एम्बुलेंस हमारे पूर्व सैनिकों के हाथों में रहती है और हमारा पूरा विश्वास है जो सैनिक अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, अगर वो वहाँ से वापस लौटता है तो देश की सेवा करने के बाद 30-35 साल किसको कहते हैं, 35 साल दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, बर्फीली चट्टानों में इस देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाला अपना जवान जब वापस आता है तो सब नियमों का पालन करते हुए सभी नागरिकों को सोई सुविधा देने का प्रयास करते रहे हैं। बट ये नॉर्थ ईस्ट के लिए आपका एक नोबल इनिशिएटिव है, बताइए सर इसके बारे में। अथर्व फाउंडेशन ये हमारी जो संस्था है, ये लगातार पिछले 12 वर्षों से भारतीय सेना के जवानों के लिए लगातार बहुत सारे उपक्रम करती है। विशेष रूप से अपने सेना के जवान जो शहीद होते हैं, वो शहीदों के परिवार के लिए लगातार अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। भारत का एक इतिहास रहा है कि भारत शक्तिशाली अगर है, ताकतवर है, तो हमारे भारतीय सेना के, थल सेना के, जल सेना के, वायु सेना के जवानों की शहादत पे हिंदुस्तान बना हुआ है। और इसके लिए अथर्व फाउंडेशन हमारी जो संस्था है वो लगातार भारत भर में काम करती है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में हमने कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया, मेरा प्रवास भी भारत में नहीं हुआ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से लेके दार्जिलिंग तक, या फिर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, यहाँ पर के राज्यों में एम्बुलेंस देने का एक नई योजना हमने बनाई थी। हमारे जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार है, जो देश के लिए 30-30, 35-35 वर्ष सेवा देके आने के पश्चात पहाड़ी इलाकों में वापस अपने घर में रहने को जाते हैं, उनके लिए आरोग्य की सेवा हो, उनके लिए उनके गांव में, उनके पहाड़ी क्षेत्र में एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, इसके लिए एक नया उपक्रम हमने शुरुआत की थी, जिसके तहत हमने पहले बार मणिपुर में एक एम्बुलेंस हमने भेंट दी थी। आज का ये कार्यक्रम के माध्यम से हमने नागालैंड और सिक्किम के राज्यों के लिए जो हमारे पूर्व सैनिक राज्य बोर्ड है, जिसको हम जिला सैनिक बोर्ड कहते हैं, वो जिला सैनिक बोर्ड के तहत ये 2 एम्बुलेंस हमने आज यहाँ से उनको भेंट कर दी है। आने वाले समय में मिज़ोरम, मेघालय, सिक्किम जो है और दार्जिलिंग, यहाँ पर की जो सेवाएं हैं एम्बुलेंस की, वो भी हम करने वाले हैं। और ये उपक्रम अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से लगातार चलते रहता है। कर्नल कपूर साहब हमारे साथ है, कर्नल राजे, कर्नल चौचे, ये लगातार हमारे साथ काम करते रहते हैं। भारत की विशेषता ये है कि जैसे मैंने कहा कि उत्तरी पूर्व सीमा के पार चीन है और लगातार चीन की पास से आने वाले आतंकवादी या फिर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के माध्यम से आने वाले आतंकवादियों के साथ लगातार हमारे सेना के जवान लड़ते रहते हैं, आतंकवादियों को मार गिराते हैं। लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, बहुत बार हमारे भारतीय सेना के जवान भी शहीद होते हैं। उनके शहीद होने के पश्चात उनके परिवार को ये लगे कि पूरा देश हमारे परिवार के साथ खड़ा है, इसके लिए हम सब मिलते हुए हमारे सेना के जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान जताने का काम करते हैं। मैं अथर्व फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ हूँ तकरीबन 8 साल से, और जो हमारे सुनील राणे जी एक कर्म योगी हैं, ये इतना कर्म करते हैं फौजियों के लिए, और ये तो दूर दराज क्षेत्रों में जाकर जो मार्टियर्स हैं, जो शहीद हैं, उनके परिवारों से मिलते हैं और उनके जो शहीद हो चुके जवानों के बारे में पूरी जानकारी लेके, उनका वीडियो लेके फिर कार्यक्रम करते हैं हम NSCI में, वर्ली में, जो 3-4 साल से कर रहे थे, पर अभी कोरोना की वजह से उसमें थोड़ा रुकावट आ गई। नहीं तो हर साल तकरीबन 20-25 हज़ार लोग आते हैं वर्ली में और ये विटनेस करते हैं कि हमारे जवानों ने कैसे अपनी शूरता के साथ देश को आज़ाद रखा है और दुश्मनों के साथ 2-2 हाथ किए हैं। और ये कहानियाँ पब्लिक तक पहुंचाने के लिए राणे जी इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं कि हमें फ़ौजियों को बहुत उत्साह मिलता है कि हमारे साथ भी पूरा देश है हमारे साथ।
और जो फौजी बॉर्डर पे है, अभी मैं भी सिक्किम में रह चुका हूँ, जो सिक्किम में भेजा इन्होंने एम्बुलेंस, वहाँ मैं 22-24 हज़ार फुट पे था और टेम्परेचर था -20 और कोई ऑक्सीजन बहुत कम होता है। तो वहाँ 3-4 स्टेज ऑफ एक्लिमेटाइजेशन होती है। पहले 6000 फुट, 12000, 18000, फिर हम लोग चाइनीज़ बॉर्डर पे इंडक्ट होते हैं। तो ये होस्टाइल टेरेन, होस्टाइल एनिमी, होस्टाइल एनवायरनमेंट, ये सब पार करते हुए हम अपने देश के सेवा के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं, ताकि कोई दुश्मनों की खोटी नज़र हमारे देश के ऊपर ना पड़े। वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं होने से पहले कितनी तकलीफें थी और अब जब एम्बुलेंस मिल रहा है तो क्या सुविधाएं होगी वो बता दीजिए। पहले एम्बुलेंस नहीं थी तो एक्चुअली पहाड़ों में ना वो एक होता है पल्मनरी ओडीमा, तो वहाँ जब ऑक्सीजन कम होता है तो अगर एकदम एक्लिमेटाइजेशन के बिना हम जाते हैं या फिर टेम्परेचर एकदम वेरिएशन होता है 30-35 डिग्री का, स्लीपिंग बैग के अंदर से निकलते हैं तो बाहर तकरीबन 30-35 डिग्री का वेरिएशन होता है, तो उसमें पल्मनरी ओडीमा होने का, वाटर इन द लंग्स होने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो वहाँ कोई सुविधा नहीं है और उसमें इमीडिएट आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल या नियरेस्ट जो है सुविधा, मेडिकल सुविधा, वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में कोई एम्बुलेंस नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती। और इस एम्बुलेंस के पहुँचने के बाद जो वेटरन्स भी वहाँ सपोर्ट करते हैं या वहाँ रहते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और राणे जी ने इतनी दूर तक सोचा है उनके बारे में, इसके लिए मैं इनके बहुत आभारी हूँ और मैं इनके साथ ही हूँ और इनके साथ ही रहेंगे हम उनके देश सेवा करने के लिए। थैंक यू।